Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं BNSS का, वो समझने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 360, जिसका नाम है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब यह होता है कि जब कभी भी हमने जो अपना मुकदमा लगा रखा है कोर्ट के अंदर, तो उसे हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने मुकदमे को, उस केस को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर तीन चार बातें समझने की हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट से चाहे तो क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। विड्रॉल कर सकता है, जो उसने मुकदमा लगा रखा है कोर्ट की कंसेंट से विड्रॉ कर सकता है। मगर इसकी दो बातें जानने की हैं हमारे लिए, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जानने के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, ये है टाइमलाइन, मान के चलिए ये है चार्ज फ्रेमिंग स्टेज। चार्ज फ्रेमिंग, जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा एक्यूज्ड के खिलाफ, जब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, तो उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसेंट ऑफ द कोर्ट से क्या करना चाह रहे हैं, विड्रॉल करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, विड्रॉल करना चाह रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, मतलब केस को विड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो स्टेज है हमें चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से समझने की है। मान के चलिए अब मैटर कोर्ट के पास है, और चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से पहले या फिर चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद, अगर चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से पहले विड्रॉल होता है, कि अभी चार्ज नहीं बने हैं, उससे पहले विड्रॉल हुआ है, ठीक है, उससे पहले विड्रॉल हुआ है, तो आप क्या कहेंगे इसे, तो एक्यूज्ड होगा डिस्चार्ज। ठीक है, एक्यूज्ड को कहा जाएगा कि वो अभी डिस्चार्ज हुआ है, कि उसके खिलाफ चार्ज ही नहीं बन पाए, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। और अगर चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद, क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद अगर विड्रॉल हुआ है, तो एक्यूज्ड को किया जाएगा एक्विट। इसे कहेंगे एक्यूटल, कि उसे एक्यूटल की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो आप समझिए, आप एक अपराध या एक से ज्यादा अपराध अगर एक्यूज्ड के खिलाफ है, तो आप पूरा मुकदमा विड्रॉ करना चाह रहे हैं, कि चलिए हमारा आपस में बाहरी सेटलमेंट हो गया है, कुछ भी तरीके से आप, किसी भी तरीके से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं मुकदमे को। ठीक है, तो किसी भी उससे अगर ये मुकदमा, और एक चीज और याद रखिएगा, कोर्ट तब तक कंसेंट नहीं देता जब तक विक्टिम को इसके अंदर सुन ना ले। विक्टिम को एक बार हर्ड है, एक बार सुनेगा जरूर उसका, कि हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है। ये नहीं है प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लगाई और विड्रॉल हो गया, ऐसे नहीं होता विड्रॉल। उसे विक्टिम को सुनना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम्हारा विक्टिम का क्या कहना है इस केस को लेके, कि हाँ भाई विड्रॉल सही है या नहीं है, कोई डर दबाव में तो नहीं विड्रॉल हो रहा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से याद रखने वाली बात यह है, अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले और चार्ज फ्रेमिंग के बाद, ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग से पहले और चार्ज फ्रेमिंग के बाद, इसके अंदर एक बात बहुत समझने की है। जब आप देखेंगे इसका पहला प्रोवाइजो है, इसके अंदर इन्होंने चार चीजें दे रखी हैं, 1 2 3 4, कि इसके अंदर विड्रॉल नहीं करेगा कोर्ट। एक्सेप्शंस है कुछ के, इसके अंदर कोर्ट विड्रॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंट्रल, देखिए साफ साफ है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर हैं, कि इन्वेस्टिगेशन अंडर दी सेंट्रल एक्ट, या फिर डिस्ट्रक्शन डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट वाज कमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप याद रखिए, ये जो चार आप जब पढ़ेंगे बेयर एक्ट में प्रोवाइजो के जो वो 4 पॉइंट्स है, जो 4 क्लॉजेज हैं, उसके अंदर कोर्ट विड्रॉल नहीं देगा। क्यों देगा, कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर हामी भरे। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर परमिशन है, और कोर्ट, एक बात और याद रखिएगा, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई भी, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब आएगा, तो कोर्ट हमेशा जब विड्रॉल के लिए आएगा, तो कोर्ट परमिशन कहेगा कि लाइए परमिशन दिखाइए आप, इसके तब तक वो विड्रॉल नहीं करेगा। ये बात आपको समझने की है। तो सेक्शन नंबर 320 360 बेसिकली आपकी ये बात करता है कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन,
कि भाई साहब आप मुकदमा वापस ले रहे हैं एक्यूज के अगेंस्ट जो था। तो याद रखने वाली बात बस ये है इसके अंदर कि चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से पहले अगर विड्रॉल हुआ है तो एक्यूज डिस्चार्ज होगा, और चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद अगर उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गए, या फिर एक बात और सुनिए, कई तरीके के ट्रायल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिसके अंदर चार्ज फ्रेम करने की हमें के फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, जैसे समरी ट्रायल हो गया, समन ट्रायल हो गया, इसके अंदर फॉर्मल चार्ज नहीं बनते। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर अगर चार्ज फ्रेम की स्टेज नहीं है ही नहीं, फॉर्मल चार्ज बनी नहीं, तो भी एक्यूज को कहीं भी छोड़ा जाए तो एक्यूटल की तरह ही ट्रीट होगा। और अगर चार्ज फ्रेमिंग स्टेज है, जैसे वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑन पुलिस रिपोर्ट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, या अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इन सब में एक्यूज चार्ज फ्रेमिंग स्टेज से पहले डिस्चार्ज होगा, चार्ज फ्रेमिंग स्टेज के बाद एक्यूटल होगा। आई थिंक आपको सेक्शन नंबर 360 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट मत रखिए, क्लियर रखिए बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।